तो साथियों देख सकते हैं यह है पांडव लेने के लिए जो हम रास्ता जा रहा है। यहाँ से आएंगे तो ये आपको तो फाल्के स्मारक एक बुद्ध स्मारक पड़ेगा। यहाँ पर आप घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ में। तो साथियों ये देखिए कितना घना जंगल है, बारिश का समय है तो और यहाँ पर हरियाली छा गई है। बड़ा ही शानदार व्यू है यहाँ का। ये जिस जगह की हम खोज में हैं वहाँ का स्थान बहुत ही नज़दीक, पांडव केव्स, पांडवों की गुफा। और हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए, थोड़ी सी चढ़ाई पड़ेगी आपको। देखते जाइए साथियों किस प्रकार की चढ़ाई है। हम समझ रहे थे थोड़ा सा फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, लेकिन नहीं, आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी। और ऑलमोस्ट शायद सीढ़ियाँ कितनी हो सकती हैं इसमें? 100 के समथिंग, 100 से ऊपर सीढ़ियाँ हो सकती हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार की आपको यहाँ पर सूचना भी मिलेगी, ये जो कि आपको रास्ते रास्ते बोर्ड लगे हुए हैं, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जो सूचना है आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अब हम इसी आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन काफ़ी बारिश हुई है कल और आज मौसम खिला खिला सा नज़र आ रहा है। काफ़ी घना जंगल, आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, इधर जंगल सफारी भी कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे काम हैं, यहाँ पर आके कर सकते हैं। ये देखिए क्या शानदार नज़ारा। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रमिंद, मैं आपका होस्ट। आज मैं साथियों जिस जगह पे आया हूँ जिसे कहते हैं पांडव लेनी। साथियों यदि आप इस जगह को आना चाहते हैं और इस जगह को देखने के बाद में क्या आगरा का ताजमहल और क्या दिल्ली का लाल किला, आप इन दोनों जगह को धूमिल कर देंगे इस गुफा के सामने। जिस प्रकार का जो स्ट्रक्चर हुआ करता था उस जमाने में, आप इस गुफा को देखने के बाद, निहारने के बाद में 24 गुफाएं, 24 गुफाएं हैं। और आप जिस तरीक़ा से इनका निर्माण हुआ है, जिस प्रकार के यहाँ पर स्ट्रक्चर ढाला गया है, जिस प्रकार से दीवारों पर उत्कीर्ण किया गया है, वाकई ही बहुत शानदार है। आप नासिक की यात्रा कर रहे हैं और नासिक से जस्ट नासिक सिटी में ही है, आप CVS बस स्टैंड से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हैं, यहाँ पर ऑन व्हीकल भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। ऐतिहासिक इमारतों को आप जानने के लिए इससे बड़ा प्राचीन सभ्यता का उदाहरण आपको इससे पहले कभी शायद आपको देखने को मिलेगा। हम अब इसके बाद में पूरे विस्तृत रूप से हर गुफा के स्ट्रक्चर के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि उस जमाने का स्ट्रक्चर कैसे हुआ करता था। वो भारी स्ट्रक्चर नहीं लाया गया, बल्कि एक पहाड़ी को काट कर और वहीं पर उसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। तो आप देख सकते हैं, अंदर की तरफ हम आएंगे तो इस प्रकार के बहुत सारी केव्स आपको अराउंड में मिलेंगी। साथ ही साथ में यहाँ के जो मेन, हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताने वाले हैं। और साथ ही साथ में अंदर जाके जितने प्रकार का जिसका स्ट्रक्चर है, उस ज़माने में कैसे बनाया था, उसके तथ्य क्या थे और क्या उसकी घटनाएं थी, वो सारे हम डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर करेंगे। बशर्ते आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। और साथ ही साथ में जो कि यहाँ पर किस प्रकार का पहले रहन सहन हुआ करता था उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा यहाँ से आप देख सकते हैं पांडव लेनी कहते हैं। इसके बारे में जो स्टोरी है वो अभी है? हम यहाँ पर हैं जो कि पांडव लेनी की जो फर्स्ट केव है, फर्स्ट गुफा है, फर्स्ट लेनी है, जिस नाम से भी आप पुकारें।
लेकिन अभी मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। साथ ही साथ में हम अंदर की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीक़ा से एक पहाड़ी को काट कर उसका निर्माण किया गया है। तो चलिए हम थोड़ा अंदर चलते हैं। और अभी क्या है, बारिश का मौसम है तो ऊपर से झरना बहता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा आइए, तो ये साथी आप देख सकते हैं इस प्रकार का आगे की तरफ बरामदा दिया गया, जैसे कि आज हमारे घरों में से तिवारा बोलते हैं, इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिया गया है। साथ में ही आप देखेंगे पूरा जो स्ट्रक्चर है स्पष्ट रूप से दिखाई देता हुआ। थोड़ा सा हम अंदर की तरफ आएंगे तो वाकई ही जो इसका नज़ारा मिलेगा आपको, ऊपर की तरफ आप देखेंगे एक चट्टान, एक बहुत ही मजबूत चट्टान को काट कर उसका निर्माण किया गया है। बहुत ही अद्भुत है। इस समय में देखिए आप किस प्रकार की यहाँ पर जो लेनी बनाई गई है, वाकई ही बहुत ज़बरदस्त है इसकी लेनी। आप देखिए बहुत बड़ा एक बरामदा हो जाता है, जिसमें आप बोलेंगे कि कितना बड़ा आप यहाँ पर बहुत लोगों की जनसंख्या पर यहाँ पर रह सकते हैं। और इस प्रकार के यहाँ पर कुछ ऐसे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जो कि उस जमाने में शायद ये यहाँ पर बेड यानी कि जो बिस्तर लगाने का जो स्थान रहा करता होगा, उस जगह को थोड़ा सा ऊपर की तरफ छोड़ दिया गया है। आप देखेंगे ये वाला जो स्थान है यहाँ पर, ये देखिए आपको ये स्थान दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद सोने की व्यवस्था की जाती होगी, क्योंकि ये डाउन है, नीचे की तरफ पड़ जाता तो पानी वानी नहीं भरे, इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर किया गया है और यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो ये देख सकते हैं लेनी की जो फर्स्ट केव है, मैंने आपको स्पष्ट रूप से दिखाई है। और साथ में एक ऊपर से पोर्शन दे दिया गया है, जिसे आप एक फर्स्ट फ्लोर भी कह सकते हैं। इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं। और ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है, ये आप देखिए बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर बनाया गया, आप देख सकते हैं। अब हम अभी दूसरी गुफा की तरफ चलेंगे और वहाँ की हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो साथ ही अभी जो इस जगह पर हैं वो दूसरी गुफा है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वो थी और ये दूसरी गुफा है, इसका भी अंदर का हम थोड़ा जायजा लेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रतिमाएं मिलेंगी जो कि पहाड़ को काट कर और यहाँ पर बनाई गई हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध जी की आपकी प्रतिमा आपको देखने को मिलेंगी। जिस प्रकार का जो स्ट्रक्चर दिए गए, काफ़ी विशाल काया रूप में यहाँ पर बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं। हर जगह पर यहाँ पर प्रतिमाएं आपको मिलेंगी। ये देखिए साथी, बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर। तो साथी ये है तीसरे नंबर की गुफा। तीसरे नंबर की गुफा की जो विशेषता है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर पहले तो आपको घुसने से पहले यहाँ पर जूता चप्पल जो भी आप पहन के आए हैं तो उनको आपको बाहर उतारने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि धार्मिक चीज़ों से संबंधित प्रतिमाएं हैं और यहाँ पर एक कह सकते हैं कि उस ज़माने का मंदिर रहा करता होगा। तो हम अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर की तरफ जाने से पहले आप दीवारों के साइड से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कि प्रतिमाएं बनाई गई हैं उस ज़माने की भगवान की, तो आपको देख सकते हैं चारों तरफ से, यानी कि उसकी जो फ्रंट साइड में है वो आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने शूज़ हैं वो उतार देंगे, फिर उसके बाद में हम अंदर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो साथियों अभी जो तीसरे नंबर की गुफा है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर जो कि फर्स्ट गुफा का था, वही स्ट्रक्चर आपको तीसरे नंबर की गुफा में देखने को मिलेगा। बशर्ते यहाँ पर कुछ प्रतिमाएं बनाई गई हैं कि जो कि उस ज़माने में यहाँ के जो पूजनीय गॉड थे, भगवान थे, उनका प्रचलन हुआ करता था कि यहाँ के मंदिरों में जो बाहरी जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। और साथ ही साथ में जो बालकनी है, जो पोर्शन दिया गया है, वो आप देखेंगे कि यहाँ पर दरवाजे हैं। तो इनका जो रहस्य काफ़ी बड़ा है, बहुत आपको इतिहास जानना पड़ेगा तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो इस प्रकार के छोटे छोटे जो रूम दिए गए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है और छोटे छोटे आपको ऐसे रूम देखने को मिलेंगे। तो हम अंदर की तरफ चलते हैं थोड़ा सा गुफा की में, और फिर आपको हम तो आप देख सकते हैं कि साथियों यहाँ पर जो पिलर बनाए गए हैं, जो पिलरों का जो
स्तंभ हैं आपको वो देखने को मिलेंगे कि जिस प्रकार का जो स्ट्रक्चर हुआ करता होगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि पिलर हैं, जैसे कि किसी भी बड़े ढांचे को बनाया जाता है तो वहाँ पर इंपोर्ट किए जाते हैं इस प्रकार के पिलर। लेकिन इस गुफाओं में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि इस पहाड़ी को काट कर और यहाँ पर पिलरों का जो डिज़ाइन दिया गया है, जो कि आज के आधुनिक काल में इस प्रकार के पिलर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा कि यहाँ की ताजमहल भी भूल जाओगे इसको देख कर। लेकिन यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, अभी हम आगे की तरफ चलते हैं और गुफा की बिल्कुल नीचे मतलब आप एक सेंटर में देखेंगे तो जिस प्रकार का जो 5 स्टार होटलों में जो कि टाउन हॉल होता है या फिर उन्हें बोलते हैं बैंक्वेट हॉल, यानी जहाँ पर शादी मैरिज पार्टियाँ हुआ करती थीं, उस ज़माने में आपको देख सकते हैं कि इस पहाड़ी को काट कर वेडिंग या रिसेप्शन कराना हो किसी शादी पार्टी का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 100-200 लोग आराम से यहाँ पर खाना खा सकते हैं। और बड़ी अच्छी और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बालकनी भी दे दी गई है। तो वहाँ पर आप देखने के स्ट्रक्चर कि ऐसा लगता है कि उस ज़माने में यहाँ पर शायद भोजनालय की कुछ व्यवस्था की गई हो। इस साइड से पोर्शन देखिए आप, पूरा स्ट्रक्चर अच्छी स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि इसका इंटेंशन और इसका उद्देश्य क्या हुआ करता होगा उस ज़माने में। तो मुझे आज ऐसा फील हो रहा है कि बाकी मैं ऐसे उच्चतम स्थान पे आया हूं जो कि मैंने आज तक अभी तक अपनी ज़िंदगी में न तो कभी अनुभव किया है और न तो शायद मैं कर पाऊंगा। तो जिस प्रकार की एलोरा अजंता की गुफाएं होती हैं सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। आप देखेंगे पूरा स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण कराया गया है बहुत ही शानदार है, फिनोमिनल है। यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। आप नासिक की यात्रा करें तो नासिक से। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि सांप भी आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों अभी हम बहुत सारी स्टोरी करने के बाद 6वीं गुफा, ये 7वीं गुफा, 8वीं गुफा के बारे में हम चर्चा करेंगे। बशर्ते उसका स्ट्रक्चर ही देखेंगे, कंस्ट्रक्शन है किस प्रकार का हुआ है। तो हम अभी चलते हैं और इस प्रकार की छोटी गुफा है वो काफ़ी छोटी गुफा है, यानी 6 नंबर की गुफा है, काफ़ी छोटी गुफा है। वह सिर्फ बरामदे हैं। ऊपर की तरफ आपको थोड़ी सी कटिंग देखने मिलेगी पहाड़ की, जिस प्रकार से जो पर्दे से बना दिए गए हैं, जिसे कर्टन बोलते हैं आज की भाषा में, इस प्रकार के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उस ज़माने में उसको किस प्रकार का कोई भी उपयोग रहा करता वो बात अलग है, जो कि पिलर के हिसाब से इसको जॉइंट कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन में कोई की गुफा है। जस्ट छोटी सी गुफा आपको देखने को मिलेगी। अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन जो बारिश के समय में आ रहे हैं तो आपको बहुत टेक केयर करनी। 1 मिनट। और ये आपको देखने को मिलेगी जो कि 8वीं गुफा, जो कि इसका स्ट्रक्चर है काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है। बशर्ते यहाँ पर महल के टाइप में इसका निर्माण किया गया है। जो कि आप देख रहे हैं ये बालकनीज है, बालकनी के साइड से ही रूम देखने को मिलेंगे, बहुत ही छोटे छोटे रूम हैं। और इसमें आपको देखने को मिलेगा एक और रूम जो कि ये भी काफ़ी छोटा रूम है, जिसमें दरवाजे लगा दिए गए हैं। और साथ में ये भी एक रूम है। और इसके साथ में है आप चलेंगे तो यहाँ पर भी एक छोटा सा रूम दे दिया गया है और साइड से ही अंदर की तरफ एक और रूम है। तो यहाँ पर अंदर की तरफ पानी भरा हुआ है। और तो ये भी एक रूम रहा है। और आप देखेंगे कि जिस प्रकार के जो स्ट्रक्चर हैं, देखो यहाँ पर रूम के अंदर और आपको देखने को मिलेगा जो कि एक जिस लाइक बोलते हैं सीढ़ी नुमा पर्दी लगा दी गई है, यानी कि यहाँ पर शायद सोते होंगे, सोने का काम हुआ करता होगा। तो ये बेड के हिसाब से, यानी कि जो चारपाई होती है उसके हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन किया होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी को काट कर ही संभव था। साथ ही ये आ गई 12, 13 नंबर और 14 नंबर की गुफा हैं। ज़्यादा बड़ा विस्तार नहीं है, सिर्फ और छोटे छोटे से रूम आपको देखने को मिलेंगे जो कि हम बाहर से आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर झरना बह रहा है क्योंकि ऊपर से पानी आता है यहाँ पर, तो पानी के लिए यहाँ थोड़ी सी लाइन दे दी गई तो अंदर की तरफ चला जाता है। काफ़ी क्लीन वाटर आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में जिस प्रकार के छोटे छोटे परगने या छोटी छोटी आपको रूम देखने को मिलेंगे। और सभी रूमों में जिस प्रकार की जो तख्ती नुमा जो चिड़ियाँ थी, यानी कि जिस प्रकार का जो सोने की व्यवस्था करते होंगे, शायद यहाँ पर हुआ करता होगा। तो मुझे नहीं लगता कि उस ज़माने के इतने छोटे व्यक्ति हुआ करते होंगे, इन्हीं लंबाई शायद कम हुआ करती होगी। तो मुझे नहीं लगता इतना कम स्पेस में वो सो पाते होंगे। तो उनका शायद यूज़ भी किसी और पर्पज़ से किया होगा
वो एक मिथ है, उसके बारे में हमें बहुत कुछ इतना जानने को मिलेगा। सेम यही स्ट्रक्चर कहता है। हम अंदर की तरफ जो मेन गुफा है उसकी तरफ बढ़ेंगे, और उसकी तरफ बढ़ते बढ़ते छोटी गुफाओं का हम स्ट्रक्चर भी समझते जाएंगे। तो अब हम अंदर की आगे की तरफ जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो चट्टान है काफ़ी विशेष मतलब काफ़ी विशाल काया वाला रूप लेती हुई, और इसको काट कर जो साइड से जो गुफाओं का निर्माण किया गया वो काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रक्चर रहा है। कहा जाता है कि अजंता एलोरा की गुफा 25 गुफाओं में से जो कि माने जाने वाली, जो इतिहास के जो पुराण मानते हैं उनके इतिहास के हिसाब से इस प्रकार का स्ट्रक्चर देना एक बहुत ही फिनोमिनल स्ट्रक्चर हुआ करता होगा। साथ ही साथ में हमने जिस प्रकार की जो गुफाओं का स्ट्रक्चर किया था, अब हम दूसरी गुफा की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वो काफ़ी ही जानदार और ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर वो एकदम नीचे स्थान पर बनाया गया है। लेकिन इस गुफा के लिए सीढ़ियों का भी प्रयोग कर दिया गया है। तो हालांकि सीढ़ियाँ अभी नहीं बनाई गई हैं, लेकिन उस ज़माने में किसी समय पर चीज़ हुआ करती, चढ़ने का उपयोग किया होता हुआ, लेकिन अब दर्शाने लगे हैं तो उसका। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की आपको तस्वीर देखने को मिलेगी इस गुफा के माध्यम से। आप देख सकते हैं अंदर की तरफ, जो कि स्पष्ट रूप से यहाँ पर चारों तरफ से देवी देवताओं की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। तो ये भी काफ़ी सोलह गुफाओं को कवर कर चुके हैं। ये 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, यानी कि टोटल 24 गुफाएं हैं यहाँ पर। और 24 गुफाओं से पहले जो पहले की गुफाओं के बारे में बताया, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, कितना निर्माण कार्य था। अब जो आने वाली जो गुफाएं हैं उनका स्ट्रक्चर एकदम ही बिल्कुल मॉडर्नेट होता जाएगा, यानी कि वो गुफाएं अलग हैं और ये गुफाएं अलग हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है और किस प्रकार का इनका स्ट्रक्चर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। बशर्ते हम थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर ही एक इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जूता चप्पल बाहर उतार, तो यानी कि किसी धार्मिक स्थान से जुड़ती हुई गुफा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का अंदर का जो स्ट्रक्चर है, देखिए आपका अंदर का स्ट्रक्चर है। और जिस प्रकार से यहाँ पर जो प्रतिमा बनाई गई है, यानी कि बहुत बड़ा पिलर है, और यहाँ पर उसके बिल्कुल साइड से ही बड़े बड़े यानी पिलरों का इस्तेमाल देखने को आपको मिलेगा। तो वाकई ही बहुत ही अचंभित करने वाला सीन कह सकते हैं, अचंभित करने वाला निर्माण कार्य कह सकते हैं। उस जमाने के काल को आपके जिस तरीक़ा से इसको देखेंगे तो आपकी जिज्ञासा वो बढ़ती जाएगी कि हमें इसके बारे में और जानना चाहिए। यानी कि अगर इस प्लेस को एक टूरिज्म मैग्नेट के हिसाब से यहाँ पर गाइड को बिठा दिया जाए, गाइड इनको अच्छी तरह से एलोबरेट करे एक अध्याय के माध्यम से, तो साथियों यहाँ का जो वर्णन जो काल रहा होगा वो बहुत ही विस्तृत रूप से आप इसको डिस्क्राइब करके और अपने इतिहास के पन्नों में इसको जोड़ सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों को भी इस प्रकार के स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हो। तो आप देख सकते हैं पूरा निर्माण कार्य है। अंदर की तरफ आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे साथियों की जो चट्टान है, पूरी काली चट्टान, पत्थर की ठोस काली चट्टान, उसको काट कर कितना बड़ा निर्माण कार्य आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में जो पिलर हैं वहाँ पर लिपि, जो इस प्रकार की जो उस जमाने पर लैंग्वेज चला करती थी वहाँ पर लिख कर इसको दर्शाया गया है कि इसका पर्पज़ क्या हुआ करता होगा और किस प्रकार से इस गुफा का निर्माण किया गया है। तो आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर कितना शानदार स्ट्रक्चर है। यानी कि आप जहाँ पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ही ये स्ट्रक्चर बहुत कुछ कहता है उस ज़माने के इतिहास को। अब चलते हैं हम दूसरी गुफा की तरफ। तो साथियों फाइनली जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा वो 20 नंबर की गुफा है। यहाँ पर भी आपको जूते चप्पल उतार के ही अंदर प्रवेश होना है। साथ ही साथ में जिसका जो स्ट्रक्चर है वो जो 3 नंबर की गुफा है उससे कुछ सम्मिलित ऐसी चीज़ें होती हुई सेम टू सेम इस गुफा के बारे में प्रदर्शित करती है। हालांकि यहाँ का जो पांडाल देखिए, जिस प्रकार का यहाँ पर जो हॉल बनाया गया है, जो भारी चट्टान को काट कर काले पत्थर की को फिर यहाँ पर जो बहुत बड़ा स्पेस दिया गया है, उसके आपको तीनों ओर, यानी कि जिसके तीनों ओर आपको देखने को मिलेंगे जो छोटे छोटे रूम हैं जिनका जो निर्माण किया गया है वो बहुत ही अद्भुत है,
वो जानने वाला एक रोचक तथ्य बन जाता है और जिसकी मिस्ट्री, जिसका रहस्य होगा वो वाकई ज़बरदस्त होने वाला है। आइए हम आपको एक चीज़ बताते हैं, जिस प्रकार से जो कि आज के ज़माने में हम बहुत ही कम देख पाते हैं, जो कि इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। ये शायद उस ज़माने में अन्न होता था, जो दाने, जो गेहूँ होते थे, उसको पीस कर आटा बनाने का काम किया करता था, जो कि आज हम बहुत ही कम अपने घरों में देखने को मिलता है। इसे चाकी बोलते हैं। तो आपको इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हालांकि पूरी तरीक़ा से यहाँ पर धीरे धीरे विलुप्त होती हुई किस प्रकार का जो कोई स्ट्रक्चर आप सामने देखेंगे तो वही प्रतिमा मिल रही है, और डायरेक्ट आपको जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको एक प्रतिमा मिलेगी। सीधा सा यहाँ पर पोर्शन बना दिया होने के बाद में हम चल रहे हैं 21वीं नंबर और 22वीं नंबर भी गुफा। तो थोड़ा सा संभल के आना है क्योंकि मौसम थोड़ा सा ख़राब है। और बाईस नंबर की गुफा ज़्यादा कुछ ना कहती हुई सिर्फ और छोटी सी एक कोठरी सी बना दी है, जिसे रूम कह सकते हैं आप। अंदर की तरफ ज़्यादा कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो जो अंदर का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, प्रतिमा लगाई गई है और सामने तस्वीर है जो कि गौतम बुद्ध की बताई जाती है हालांकि, और उसके साथ से भी और भी सारी तस्वीरें हैं। तो जिस जो 23 नंबर की गुफा का जो पूरा विस्तार हुआ है, वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से काफ़ी स्टैचू यहाँ पर बनाए गए हैं उस ज़माने की जो भी पूजनी थी। हालांकि आप देखेंगे चारों बगल से बड़ी चट्टानों को काट कर जिस प्रकार से दीवारों पर जो उत्कीर्णन देखने को मिलेगा, वो ही उस ज़माने में सोचने वाली बात हुआ करती थी कि इस ज़माने का कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो ये सब करके दिखाया सिर्फ और सिर्फ मेहनत के कारण। आप देखेंगे सामने का जो पोर्शन है, सामने का पोर्शन बहुत सेम, जो कि प्रतिमा लगा दी गई। साइड से 2 दास हैं जो कि अपने ध्यान मुद्रा में हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए 2 गार्ड या बोल सकते हैं उनकी सुरक्षा के लिए 2 उनकी बना दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है पूरा उत्कीर्ण के माध्यम से बताया गया है। हालांकि इसके बारे में जितनी भी मिथ है, जितनी भी अध्ययन करिए, काफ़ी कम पड़ जाता है। ये थोड़ा सा कवर कर तो ये देखिए यहाँ पर दीवारों पे अलग अलग पोज से अलग अलग सीनरी लेके, और यहाँ पर दीवारों पर उत्कीर्ण आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं अलग मुद्रा में, अलग स्थिति में जो कि दर्शाया गया है। हर फोटो में सोते हुए मुद्रा कर रहे हैं, ये अपने अस्त्रों के साथ हैं, ये कुछ ऐसी ज्ञान घटनाओं के साथ में अध्ययन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हर पोस्चर को यहाँ पर दर्शाया गया है कि उस ज़माने में किस प्रकार का अध्ययन किया जाता होगा। आइए हम थोड़ी तरफ आगे की तरफ चलते हैं। नहीं चलने दो। ये 24वीं नंबर की गुफा है, जो कहा जाता है आखिरी गुफा है। हालांकि हम अंदर की तरफ चलें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी स्टैचू लगे हुए हैं। हर जगह मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, जो कि ध्यान मुद्रा है उसके हर प्रकार के रूप को इंगित करती हुई कि किस प्रकार से उस जमाने में ध्यान मुद्राएं की जाती थी। तो ये आप देख सकते हैं पूरा जो कि चित्रण बताया गया है प्रतिमाओं के माध्यम से। ये जो पांडवलेनी का जो आखिरी एंड है, और यहाँ से हमने पूरी विस्तृत रूप से आपको एक एक करके गुफा और उसका स्ट्रक्चर था, कैसी थी, क्या इसका अंदर का स्ट्रक्चर है, वो क्या कहता है, तो वो आपसे हमने पूरा शेयर किया है। तो मैं फिर इसको तो साथियों ये जो आप देख सकते हैं, फिर यहाँ से आपको नासिक का जो सीन देखने को मिलेगा, बेहतरीन सीन मिलेगा। बहुत ही शानदार गजब का व्यू आ रहा है यहाँ से। ये देखिए तो पूरा आपको जो नासिक है पूरा आप निहार सकते हैं, अपनी नज़रों में कैद कर सकते हैं यहाँ से व्यू लेकर। और मैं कहूँगा कि नासिक का जो सबसे उच्चतम स्थान रहेगा यहाँ पर आने के लिए पांडवलेनी रहेगी। आप उस पर्वत की तरफ ऊपर चढ़ें और वहाँ से पूरा नज़ारा लें, बहुत ही शानदार है फैमिली के साथ। तो अब हम अंदर की तरफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मतलब वहाँ से जो नज़ारा है वो कैसा रहेगा।